एम्पायर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, हम कुछ चीज़ों के बारे में, पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आपका MPPAT 2025 का यहाँ पर सिलेबस क्या रहने वाला है, न्यू पैटर्न सिलेबस क्या रहेगा। सेकंड, MPPAT में 130 प्लस हम स्कोर कैसे कर सकते हैं, उसकी मास्टर स्ट्रेटेजी क्या है, ये हमें पता करना है ना। थर्ड, और छोटे छोटे जो डाउट है आपके, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं, कितने अंक का पेपर होता है, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में बात करेंगे। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता भी हो सकती हैं, जैसे कि नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं, कितने अंक का पेपर होता है, ये आपको पता हो सकती है। बाकी कुछ बातें आपको ऐसे ही बताऊंगा जो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता नहीं रहती है ना। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले बता देते हैं, आज आपको यहाँ पर सिलेबस बताने से पहले आपको ये बता दूं, आज हम पर्टिकुलर यहाँ पर AG 1 to 3 ग्रुप का यहाँ पर सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो आएगी जिसमें हम PCM, PCB, PCMB, ये सारे ग्रुप्स है ना, इन सब के यहाँ पर हम सिलेबस की बात करेंगे, इन पर डिटेल यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। बाकी आज के इस वीडियो में हम पर्टिकुलर AG 1 to 3 ग्रुप है ना, उसकी यहाँ पर ऑफिशियल यहाँ पर जो आपका सिलेबस देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। ये मेरे तरफ से तैयार किया गया PPT नहीं है, ये ESB यानी कि एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से तैयार किया गया आपका PPT है, जो यहाँ पर देता है आपको MPPAT में जो है आपका सिलेबस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखो, आप बात करो AG 1 to 3 आपका जो व्यक्ति AG 1 to 3 से ग्रुप्स देगा उसी के लिए है ये ग्रुप मतलब सिलेबस। ठीक है, ये ग्रुप होता है एग्रीकल्चर। इसमें कितने नंबर की आती है आपको बेसिक बता देता हूँ। एग्रीकल्चर आती है आपकी 50 नंबर की। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री आ जाती है आपकी 50 नंबर की। एनिमल हस्बेंड्री के ही अंदर आपका 50 मतलब एग्रीकल्चर के ही अंदर आपका एनिमल हस्बेंड्री आ जाता है। बाकी हमें यहाँ पर इसे अभी एक अलग सब्जेक्ट लेकर चलते हैं। ठीक है, तो आपके ये 100 नंबर हो गए। और PCMB यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये आपकी 25-25 नंबर की आती है, यानी कि आपके होगा ये और 100 नंबर है ना, इज इक्वल्स टू कितने होगा 200, यानी कि 200 अंक आपके हो गए। सबसे पहले बताऊं, इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। दो डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। सिलेबस की बात करो यहाँ पर, तो आप जितना मैं बताऊंगा आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाओगे, इसलिए ना इसकी PDF आपको सिंपल सा मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम में दे दूंगा। तो इससे क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको ये पूरा PDF मिल जाएगा, जिससे कि आप यहाँ पर हर एक चीज़ देख पाओगे। तो नहीं ज्वाइन हुआ है तो ज्वाइन हो जाना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पर आपसे कोई भी पैसे नहीं लगने वाले हैं। ठीक है, ज्वाइन हो जाना कहाँ पर, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में, इन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर देखो आप, तो क्या लिखा है, एग्रीकल्चर फिजिक्स, यानी कि अभी जो बताया था PCMB, उसमें से एग्रीकल्चर फिजिक्स के कितने टॉपिक्स आने वाले हैं आप देखो। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, यूनिट ऑफ हीट, ये मैं थोड़ा थोड़ा बताते जा रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ पता चलती रहे। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इनका। AG 1 का है, AG 1 का है ना, 1 to 3 ना, उसको अलग अलग पार्ट में बांट दिया है, अलग अलग अंक में। तो AG 1 का सिलेबस है। ठीक है, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिजिक्स का है, यहाँ पर फिर से आप देख लो यहाँ पर। ठीक है, ये फिजिक्स का होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया है, और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। ठीक, 15 टॉपिक्स हो गए ये अपने किसके, फिजिक्स के। केमिस्ट्री की बात करें तो आप यहाँ पर केमिस्ट्री का भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि पूरा आ जाए एक बार में। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 13 मेन टॉपिक चैप्टर दिए गए हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्ड, ठीक है, आयनिक थ्योरी, कोलॉइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ये छोटे छोटे चैप्टर हैं। और आपको बताऊं, आप ना बिल्कुल AG 1 to 3 ग्रुप से ही पेपर दीजिएगा, क्योंकि आपका अगर इसमें PCMB आती है तो आप डरिएगा मत, क्योंकि इसमें बहुत ही बेसिक लेवल की आपकी PCMB आती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक मतलब लेवल की, आप हर कोई यहाँ पर जो है ये ले सकता है, इतना मतलब सरल आता है PCMB। और एग्रीकल्चर तो ऑब्वियसली सरल रहती है, जो उसमें पढ़ा दूंगा तो वो तो सरल रहेगी रहेगी। तो आपको MPPAT पास करना यहाँ पर कंफर्म हो जाता है, अगर आप मेरी स्ट्रेटजी से चल रहे हो तो। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट बात करो, जो है अपना AG 1 का चल रहा है अभी, मैथमेटिक्स, यानी कि मैथ्स आपके यहाँ पर 6 चैप्टर आते हैं, कुछ नहीं है आपका सिंपल सा। जब मैं प्रिपरेशन करना था तो मैंने लॉग एक तैयार किया था बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर आपको मैथ्स नहीं आती ना तो आपके लिए बताता हूँ, आप उन चैप्टर्स को करिए जो बहुत ही ज़्यादा हाई वेटेज देते हैं आपको, यानी कि हाई अंक वहाँ से आते हैं। एक तो पहले आप लॉग कर लीजिएगा, उसके बाद आप क्या करिएगा,
एपी करना और जीपी करना, ये 3 चैप्टर आपने कर लिए ना तो 25 में से 20 आपके इजी बन जाएंगे, क्योंकि यही चैप्टर से आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चंस देखे गए हैं इन तीनों चैप्टर से मिलाकर। तो आप याद रखना या फिर कॉपी में नोट कर लेना या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, लॉग कर लेना और एपी जीपी कर लेना। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एपी में से तो और ही क्वेश्चन आते हैं और सबसे सरल भी है ये एपी। ठीक है, बहुत ही सरल होता है, बस फॉर्मूलाज आपको याद करने रहते हैं और सारी एपी आपकी सॉल्व रहती है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट बात करें यहाँ पर एग्रीकल्चर, बॉटनी एंड जूलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो थोड़ा थोड़ा एग्रीकल्चर है, ये अभी AG1 की ही बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर बायोलॉजी आप कह सकते हो उसको। ठीक है, यहाँ पर बायोलॉजी नहीं लिखा है, बाकी बायोलॉजी आप कह सकते हो। प्लांट एनाटॉमी, एग्रिल बॉटनी, जूलॉजी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एनिमल किंगडम, ये हो गया आपका AG1 आपका कंप्लीट हो गया। अब AG2 की यहाँ पर बात करें, AG2 में आपका क्या सिलेबस है, कंफ्यूज मत होना। जो भी है डाउट है आपका, इतना से भी डाउट आता है वीडियो को फिर से एक बार रिवर्स करना, फिर से देखना। नहीं आता है तो कमेंट करना, आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर देखो आप फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर, क्या दिया है इसका सिलेबस। यहाँ पर भी मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा अच्छी तरीके से, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो आपको मिल जाएगी एग्री एम्पायर पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी तक वीडियो में हो मतलब आप समझदार हो, आप एक प्रिपरेशन कर रहे हो, एक लक्ष्य बनाकर बैठे हो, एक एम बनाकर बैठे हो आप MPPAT क्लियर करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बीच में ही वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आया, फिर वहां पर वो कंफ्यूज होते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो फर्स्ट टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन एक्टिविटीज है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सॉइल साइंस एंड फर्टिलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग 15 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं नॉन चैप्टर से मिलाकर। सॉइल साइंस बहुत बड़ा है। ठीक है, फर्टिलाइजर वाला चैप्टर थोड़ा छोटा है, उर्वरक वाला है ना। टिलेज से भी आते हैं, मेन्योर एंड फर्टिलाइजर से भी आते हैं, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, इरिगेशन, लैंड ड्रेनेज। ठीक है, ये आपका यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर का आपका सिलेबस हो जाता है, एग्रीकल्चर 2। आप स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक। ठीक है, ये कहाँ तक आ रहा है, 10 तक आपको दिख रहा है ना, 10 तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। 10 तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो अब हम आगे का सिलेबस आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप उससे भी स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में नोट कर सको, है ना। ये 10 से दिखा दिया मैंने 16 तक, यानी कि आपका एग्रीकल्चर का सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, एग्रीकल्चर 2 का। ठीक है, 50 नंबर की एग्रीकल्चर आती है ना, इतने ही 15-16 चैप्टर्स में से यानी कि टॉपिक्स में से आपकी 50 नंबर की एग्रीकल्चर आनी है। अगर नोट्स की आपको नीड है तो कमेंट में, और यहाँ पर जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया होगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि आपको मैं नोट्स एकदम बहुत ही कम प्राइस में आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, MPPAT के लिए AG1 to 3 ग्रुप के लिए अगर आपको चाहिए है एग्रीकल्चर के स्पेसिफिक, और वही स्टूडेंट यहाँ पर मैसेज करना जिनको यहाँ पर नीड है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही कम प्राइस में, लगभग आपके 3 यहाँ पर डिजिट भी नहीं होने वाले, मतलब 3 अंक भी नहीं होने वाले, उससे कम प्राइस में आपको मैं जो है क्या दे दूंगा, आपके नोट्स दे दूंगा। ठीक है, इतने कम प्राइस में, यानी कि 2 डिजिट में वो नंबर होंगे, उतने कम प्राइस में आपको मैं MPPAT एग्रीकल्चर के नोट्स दे दूंगा। अगर नीड है तो कमेंट में नंबर है, वहां पर मैसेज जरूर करना, सर नोट्स चाहिए मेरे को MPPAT 2025 के, ये आप कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं पशुपालन का सिलेबस क्या रहने वाला है। यहाँ पर देखो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन है पहला तो। ठीक है, आप जान लीजिएगा इम्प्रूव एंड कैटल ब्रीड्स है। ठीक है, यानी कि जो ब्रीड्स होती है उनको कैसे इम्प्रूव कराए, कैसे उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा लें। ठीक है, ये सारी चीज़ें रहती हैं इम्प्रूव्ड ब्रीड स्किल्स में। ठीक है, यहाँ पर देखो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा 11 नंबर तक। 11 से बात करें तो यहाँ पर देख लो क्या है 16 नंबर तक, और आप स्क्रीनशॉट ले लो। पोल्ट्री फार्मिंग हो गई, डिसीज ऑफ पोल्ट्री हो गई, यानी कि रानीखेत हो गया, है ना, और बहुत सारी आपकी बीमारी आप जैसे ही पढ़ोगे ना, एनालिसिस करोगे, सारी चीजें पता चल जाएंगी। 1928 में आपकी रानीखेत बीमारी आपकी जो है यहाँ पर डिस्कवर की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना। यहाँ पर देखो और क्या है, थोड़ा बहुत और एग्रीकल्चर है यहाँ पर, आप जिसको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और जो भी डाउट आते हैं वीडियो को रिवर्स कर लेना, ताकि आपको हर एक चीज़ें समझ में जाए। सारी चीज़ें बताई हैं, हो सकता है कि आपको एक बार में समझ में ना आए, 2 बार देखोगे ज़्यादा समझ में आएगा, तीसरी बार देखोगे इतना समझ में आएगी कि आपको दूसरी वीडियो देखने की नीड नहीं होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप,
बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है। और यहाँ पर दूसरी चीज़ दे दी गई है, ये जो नोट्स है मतलब सिलेबस आप देखना, अभी देखा ना आपने वीडियो में एंड तक आपने आया है तो बहुत ही बहुत धन्यवाद। और ये आपका जो अभी सिलेबस देखा है आपने, ये मैंने प्रिपेयर नहीं किया, ये ESB की तरफ से आया है, आप देख सकते हो। ये मैंने कभी आपके लिए अपने मन से आपके लिए कुछ चीज़ नहीं बताई, ये सारी चीज़ें ऑफिशियल आती हैं, उसी की तरफ से बताता हूँ। यहाँ देख सकते हो आप ESB का जो यहाँ पर लोगो भी लगा हुआ है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से जो है आपका सिलेबस जारी किया गया है 2025 का। ठीक है, ये आप समझ सकते हो। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके क्या क्या रहने वाले हैं एग्जाम की, यहाँ पर जो है पर्टिकुलर एग्जाम के दृष्टिकोण से, जब तक के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना।